बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी रैली कर चुके हैं, लेकिन इस बार आरजेडी ने बड़ा फैसला किया है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने तल्ख अंदाज दिखाया है, आज साफ कहा। एक बीजेपी के नेता ने बयान दिया था कि होली में मुसलमान न निकले। यूपी में सीओ ने कहा था कि जुमा तो 54 होता है, होली एक दिन होता है, तो मुसलमान देख ले। यूपी में बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन बिहार का जो थोड़ा जो जायका है वो अलग है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक मुसलमान की सुरक्षा में 5-5 हिंदू रहेंगे और यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। सत्ता आए चाहे न आए, लेकिन हम लोग सामाजिक सौहार्द भाईचारा नहीं खत्म होने देंगे और कोई भी मुसलमानों को डरा धमका नहीं सकता है। कई बार उनके वोट छीनने की बात होती है, तो एक बात तो तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, पिछली बार जो A to Z के नाम पर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, फिर लोकसभा में भी वो A to Z के नाम पर थे, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिला। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस बार तेजस्वी यादव ने लगभग तय कर लिया है कि वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और जिस तरह से उनके सरकार में जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद SC ST OBC का पिछड़े अति पिछड़ों का 65% रिजर्वेशन कर दिया गया था, दलित महादलित मिला के, पिछड़ा अति पिछड़ा मिला के। वो पटना हाईकोर्ट में रोक लग गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में है मामला। उसको लेकर कहा गया है कि उस पर अब सरकार तेजस्वी यादव ने फैसला कर लिया है कि वो उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस शानदार रहा था। उन्होंने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात पर चुनाव लड़ा, PDA बनाया। राहुल गांधी 45 से 100 पहुंच गए, उन्होंने हाथ में संविधान लिया था, कहा था कि संविधान खतरे में है। राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा भी उठा रहे हैं, 50%, 49.5% जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है उसका मुद्दा भी उठा रहे हैं। तो चुनाव बिहार में आपको दिखेगा, चूंकि दिल्ली में कांग्रेस जो है उस मुद्दे को नहीं उठा पाई थी, वहां अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में मुकाबला था। महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस प्लस बीजेपी का मुकाबला था। इस लिहाज से बिहार वो अभेद धरती है, अभेद किला है बीजेपी के लिए, जिसको वो भेद नहीं पाई है। बिहार में अभी भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में वो 20 साल में 17 साल से सरकार चला रहे हैं। 15 साल लालू यादव की सरकार रही, फिर 20 सालों में 17 साल बीजेपी सत्ता में है, लेकिन वो गठबंधन में है, छोटे भाई की भूमिका में है। 20 साल से नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, और अगर उनकी सीरत, अगर उनके तासीर की बात करें तो नीतीश कुमार जो हैं वो सोशल फैब्रिक उनका अच्छा है, मंडल कमीशन से निकले हुए हैं, SC ST OBC के मुद्दों को समझते हैं। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अभी भी नौकरियों में रिजर्वेशन पूरी तरह से 27% मिल रहा है। हायर एजुकेशन की नौकरियां हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी की नौकरियां हो, चपरासी से लेकर कोर्ट में भर्ती हो, उसमें रिजर्वेशन को फॉलो किया जाता है और उस तरह की अंधेरगर्दी नहीं है जैसे देश के बाकी राज्यों में होता है। तो बिहार में सोशल जस्टिस की फैब्रिक बहुत मजबूत है। जगदेव बाबू की धरती है, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का सोशल जस्टिस है, वहाँ सोशल इक्वेशन है। तो बिहार में अगर आप SC ST OBC के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, रिजर्वेशन और सोशल रिफॉर्म, और अगर लैंड रिफॉर्म की बात हो, क्योंकि बिहार में जो जाति जनगणना हुई उससे आंकड़े साफ हैं कि बिहार में खासकर जो है वो 10% लोगों के पास, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके पास 90% संसाधन है, चाहे वो नौकरी हो चाहे जमीन हो। तो ये बात अब पब्लिक डोमेन में है। बिहार एकमात्र राज्य है जहां 1932 के बाद जनगणना हुई है, कास्ट सेंसस। जनगणना हर साल होती है, हर 5 साल पर, लेकिन कास्ट सेंसस OBC की गिनती हुई है, और वहाँ पिछड़े अति पिछड़े, दलित महादलित और तमाम लोग जो हैं वो जनरल 10% हैं। अगर मुस्लिम समाज को मिला दे तब उनका आंकड़ा 15% पहुँचता है। तो SC ST OBC की संख्या वहाँ लगभग 85% के आसपास है। और इस लिहाज से अब तेजस्वी यादव ने लगभग तय कर लिया है कि वो सोशल जस्टिस के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। अभी से उन्होंने कहा है कि हम सांप्रदायिकता को आगे नहीं आने देंगे, धर्मनिरपेक्षता हमारा मुद्दा है, और 65% रिजर्वेशन को हम लागू करवाएंगे। जो रोक लगी हुई है, हाईकोर्ट ने रोक लगाया, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो लग रहा है कि SC ST OBC की राजनीति होगी। जानकार बता रहे हैं कि आरजेडी की कोशिश है कि जहां जहां बीजेपी और नीतीश कुमार जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को वोट देंगे, वहां वहां खासकर कुशवाहा,
उसके बाद जो माझी और पासवान समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान गठबंधन के साथ है, माझी जी गठबंधन के साथ है, नीतीश जी गठबंधन के साथ हैं। लेकिन अगर जैसे नीतीश जी की पार्टी ने जनरल कैंडिडेट को टिकट दिया, वहां से ओबीसी अति पिछड़े को लड़ाया जाएगा, कुर्मी उम्मीदवार लड़ाया जा सकता है। चिराग पासवान जी ने जहां भी टिकट जनरल को दिया वहां से पासवान समाज को लड़ाया जा सकता है। माझी जी ने जहां जनरल को टिकट दिया वहां माझी समाज से लड़ाया जा सकता है। एक परसेप्शन तोड़ा जाएगा कि जो लोग आपके नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो आपको टिकट नहीं दे रहे हैं। जहां जहां उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ाएंगे, सवर्ण को देंगे, वहां उपेंद्र कुशवाहा के कुशवाहा समाज को टिकट दिया जाएगा। जैसे इस बार ये प्रयोग मुंगेर में हुआ था, लालू यादव ने किया था, अशोक महतो को टिकट दिया गया था मुंगेर से, जहां ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे और वो शानदार चुनाव लड़े। अंत में संसाधन थोड़ा कम था लेकिन चुनाव शानदार लड़े और बड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ा था ललन सिंह को, जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जहां जहां नीतीश कुमार या चिराग पासवान या माझी जी या बीजेपी जनरल को टिकट देंगे, वहां वहां उन्हीं के समाज के लोगों को महागठबंधन से टिकट हो जाएगा। जिस तरह से आइसोलेशन हो गया है, जिस तरह से एक परसेप्शन बना दिया गया था कि यादव समाज आरजेडी को वोट करता है, माझी को वोट करता है, पासवान जी चिराग को वोट करता है, अब सवर्ण समाज पर भी ये टैग लग गया है कि वो बीजेपी को वोट करते हैं। ऐसे में हो सकता है कि बिहार में जनरल कैटेगरी के लोग आइसोलेशन में चले जाएं और महागठबंधन बिल्कुल उनको टिकट देने के मूड में नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव ने बायपोल, इस बार जो बाय चुनाव हुआ था उसमें एक भी जनरल के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था, तो वो भी लोकसभा विधानसभा में ऐसा कर सकते हैं। तो इस बार जिस तरह से मुस्लिम समाज के 15% वोट के बावजूद बीजेपी वोट नहीं करती और वो टिकट पिछड़े अति पिछड़ों को देती है, इस बार वो प्रयोग महागठबंधन के लोग कर सकते हैं और नीतीश कुमार जहां जनरल को देंगे वहां कुर्मी लड़ाया जा सकता है। चिराग पासवान जहां जनरल को टिकट देंगे वहां पासवान लड़ाए जा सकते हैं। माझी जी जहां जनरल को टिकट देंगे वहां माझी लड़ाए जा सकते हैं और लोग में मैसेज जाएगा कि देखिए ये पार्टी जाति के नाम पर पार्टी चलाते हैं लेकिन ये टिकट नहीं देते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि जो महागठबंधन के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं या मुकेश सहनी के लोग हैं, वो जनरल को अगर टिकट देंगे तो फिर ये परसेप्शन ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ी रणनीति है। वहीं आरजेडी, मुकेश सहनी इस बार SC ST OBC को जरूर संख्या बढ़ाएंगे। कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष वहां जनरल कैटेगरी के हैं, अभी उनके कृष्णा जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, आज कन्हैया भी बैठक में दिख रहे थे। तो कांग्रेस अभी एक यात्रा करने वाली है जो बेरोजगारी और नौकरियों के लेकर। इसका मतलब है कि ये बात साफ है कि बिहार में कांग्रेस भी इस तरह के प्रयोग कर रही है। अभी बिहार में सोशल जस्टिस के मुद्दे पर राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा रैली की थी जिसमें SC ST OBC के लोगों की भागीदारी थी। उसके बाद एक और SC समाज के महापुरुष के वो कार्यक्रम में पटना शामिल हो गए थे। अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने फैसला किया है, अभी हाल ही में एक बड़े प्रेरणा कोचिंग सेंटर पर जिस तरह से बैठक हुई और वहां SC ST OBC के युवाओं से जिस तरह से कृष्णा अलवारू मिले हैं, तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी इस रणनीति पर काम करेगी। और साफ साफ आपने देखा होगा राहुल गांधी ने तो लगभग तय कर लिया है, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो 50% रिजर्वेशन कैप हटाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर हो सकती है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इस बार बिहार में कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए आइसोलेशन होगा और अगर ये फॉर्मूला काम कर जाता है तो तमाम विपक्षी दल देश भर में ये फॉर्मूला अपना सकते हैं और जनरल कैटेगरी के जो वोटर हैं, क्योंकि लोगों को, तमाम विपक्षी दलों को लग रहा है कि जनरल कैटेगरी के जो वोटर हैं, चाहे वो केरल हो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, जो लेफ्टिस्ट थे वो भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बिहार में तो ऐसे भी अभी भी SC ST OBC की भागीदारी 50% तक पहुंची है। तो अगर ये बिहार में प्रयोग होता है कि जनरल कैटेगरी के लोग, बीजेपी की मजबूरी है वो टिकट देंगे क्योंकि वो उनके कोर वोटर है, लेकिन वो बीजेपी भी उनको आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। तो आप 15% आबादी के दम पर तो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और कांग्रेस ने SC ST OBC और अल्पसंख्यकों को टिकट दिया भर के, टोकरी भर भर के, और जहां जहां नीतीश कुमार
और बीजेपी चिराग पासवान और मांझी जी ने जनरल को टिकट दिया और वहां भी उन्होंने पिछड़े अति पिछड़ों को अगर लड़ा दिया तो ये बड़ी खबर हो जाएगी और राजनीति फिर से अगरा बनाम पिछड़ा, मंडल बनाम कमंडल की हो जाएगी। और ये राजनीति जो है वो बीजेपी को हिंदू वाली राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की काट है। साथ ही नौकरी आरक्षण इसमें सोशल जस्टिस में समाहित है। तो बिहार में देखिएगा इस बार कई तरह के प्रयोग होंगे और बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, तमाम SC ST OBC के लोग बहुत जागरूक हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो मीडिया वाले कहते हैं कि बिहार यूपी में जाति देखकर राजनीति होती है, सच्चाई है कि बिहार यूपी में लोग जो जातिवाद से पीड़ित हैं वो बहुजन SC ST OBC बनकर वोट करते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है, ये समझना पड़ेगा। जहां जहां बीजेपी कांग्रेस बीजेपी है वहां SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बिहार यूपी में बहुत ज्यादा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।